औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ दही वाले आलू। बहुत मज़ेदार ये बनते हैं, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए थे और उनको बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिए। पानी में मैंने भिगो के रख दिए हैं। कटिंग मैंने कुछ इस तरह से की है। बड़े साइज़ में अपने आलू को रखना है। पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। जैसे ही पानी बॉईल हुआ तो मैं इसमें आलू शामिल कर देती हूँ और तकरीबन इसको मैं 50 से 60% तक बॉईल करूँगी। हाफ़ हम इसको बॉईल करेंगे और हाफ़ हम इसको कच्चा छोड़ देंगे। तकरीबन 1 से 2 बॉईल आना स्टार्ट हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी मैंने चेक किए तो बहुत ज़्यादा ये कच्चे थे, तो तकरीबन मैं इसको 3 से 4 मिनट और छोड़ देती हूँ। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कप के करीब मैंने दही लिया है, इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। कुटा हुआ मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और दही के साथ इस तमाम मसाले को मैरिनेट करके एक साइड पे रख देना है। मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी, तो अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको एक साइड पे रख लेती हूँ और आलू जो है वो मैंने निकाल ली हैं। निकाल के मैंने एक डिश में रख दिए थे। तकरीबन ये हाफ़ बॉयल हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और चलें अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो मैं इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल दूँगी और आलू को अब आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका खूबसूरत सा कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा मज़े के ये आलू बनते हैं। आपने रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज हो गया है। आलू जो है वो फ़ौरन से फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो आलू हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ डिश में। अच्छी तरह से आपने इसका ऑयल निकाल लेना है। जी, तो दूसरी तरफ ये मैं उसी पैन में तकरीबन जो मैंने ऑयल डाला हुआ था उसमें 1 चम्मच दोबारा से मैं कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा-सा रोस्ट करेंगे कि इसकी खुशबू आ जाए। साथ ही इसमें मैं 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी हुई थी। ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, तो मैंने इस तरह से कटिंग करके वो हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। 2 अदद प्याज लिए थे जिनको मैंने ऑमलेट कर काट लिया है। बारीक आपने चॉप कर लेने हैं। प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करना है और प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसका वेट करेंगे। प्याज का कलर आपने थोड़ा-सा ब्राउन रखना है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। जो आलू मैंने फ्राई करके निकाले हुए हैं वो आप देख सकते हैं। अब आपने एक फ़ोर्क लेना है। फ़ोर्क की मदद से इस तरह से बीच में आपने इसके इस तरह कट लगा देने हैं, या आप आसान ज़ुबान में बता दूँ तो सुराख कर लेने हैं कि जब हम इसको मसाले में डालेंगे तो अंदर तक आलू में मसाला चला जाए। प्याज का कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें दही वाला जो पेस्ट बनाया हुआ था हम वो शामिल कर देंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से अब आपने मिक्स करना है और मसाले की भुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। बहुत ज़्यादा ये मज़े के बनने थे, आप यकीन करें। जी, तो मसाले का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ऑयल ऊपर अच्छा खासा आ गया है। मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम को आपने हाई रख के दही डाल कर और भुनाई करनी है मसाले की। अब आपने
अपने मुताबिक तकरीबन हस्बे ज़ायक़ा इसमें पानी शामिल करना है। मैं तकरीबन इसमें 2 कप के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए हम इस पानी को बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए। तमाम आलू पे मैंने फ़ोर्क की मदद से सुराख कर लिए हैं, इस वजह से कि जो मसाला है वो अंदर तक आलू में चला जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है और चम्मच चलाने के बाद यहाँ पे स्लो फ्लेम करके मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। आप हल्की आंच पे 15 मिनट भी रख सकते हैं। तो फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 10 से 15 मिनट बाद। जी, तो तकरीबन 15 मिनट गुज़र गए हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। आप यकीन करें पूरे घर में आलू की खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े के ये आलू बने हैं। आप ये देख सकते हैं ग्रेवी इसकी कितने मज़े की तैयार हुई है, आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। गरम मसाला पिसा हुआ मैंने देखा मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है, इस पॉइंट पे आप गरम मसाला डाल सकते हैं। तो चलें अब इसको प्लेट में सर्व करती हूँ मैं। जी, तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है। आज के मज़ेदार दही वाले आलू जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाए हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।